अभी ये कॉफी खाना वाना बिग बॉस बन चुका है, ये क्या हो गया यार? देखो, जब तक मुझे अकेले पूछ रहे थे तब तक मुझे लगा ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप और टू एवरीवन, अभी ये कॉफी खाना वाना बिग बॉस बन चुका है, ये क्या हो गया यार? देखो, जब तक मुझे अकेले पूछ रहे थे तब तक मुझे लगा ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप और अभिनव दोनों आइए, तब मुझे लगा दिस इज अ हॉट बॉइलिंग पॉट। लेट्स पुट आवर रिलेशनशिप थ्रू दिस टेस्ट एंड सी निकल पाएंगे या इसी में डूब मरेंगे। सो हेंस द डिसीजन। पर ये मुझे बताओ, जब लोग जाते हैं बिग बॉस के घर में, वो लोग 100% अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम होता है रिश्ता टूट जाता है। यू आर प्लेइंग विद फायर यार, तुम तो अंगार के साथ खेल रही थी। टू द कॉन्ट्ररी नोशन, हाँ, क्योंकि मुझे भी बिग बॉस के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि कंट्रोवर्सी होती है, लोग जो वहां रिश्ते बनते हैं या रिश्ते वहां जाते हैं वो अंत में बिखर जाते हैं। ये मुझे भी डर था और मुझे भी यही पता था। बट मेरी लाइफ की एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है, जितने बड़े चैलेंजेस उतना ही निखर के आप भी बाहर निकलते हो और उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होता है। अब जब मुझे पता है कि बिग बॉस इतना चैलेंजिंग है, तो हम दोनों ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि लेट्स put our relationship through this test and see are we really meant for each other or not। पर देखा तो मतलब रिश्ता और ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। सो आई थिंक अच्छा किया। जैस्मिन और आप बहुत अच्छे दोस्त थे, देन यू हैड अ फॉल आउट, आप दोनों के बीच हाँ में जी। प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जैस्मिन और आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही नहीं है रुबीना इस वक्त। क्या आप जैस्मिन के साथ दोस्ती करना चाहेंगी? वुड यू वांट टू रीच आउट टू अ कॉल एंड से चलो दोस्त बन सकते हैं? शो के दौरान भी, और जब वो वापस आई थी फैमिली वीक में, मैंने हर पल कोशिश की है उसके साथ चीजें सुधारने की। टुवर्ड्स द एंड मुझे ये लगा कि यार वो अपना जो है ना, वो अपना बैगेज, अपना सारा इमोशनल टॉक्सिसिटी, शी स्टिल कैरिंग इट। तो मैंने उसको अंत में सिर्फ इतना कहा कि यार मैं तुझसे क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से देयर इज नथिंग, आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव लेट इट गो। सो इफ यू कैन ऑल्सो डू दैट, दैट विल बी ग्रेट। बिकॉज यार जब तक हम अपने इमोशनल बैगेजेस लेकर जाएंगे ना, सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, चीजें कभी भी बेटर नोट पर नहीं जा सकती हैं। और इसलिए मैंने आई डिसाइडेड टू गिव हर टाइम एंड स्पेस। how much ever I make the effort, she's not going to reciprocate it. And if she doesn't reciprocate, what is the whole, matlab the whole efforts will go down, down the drain. So खुली बाहों के साथ उसका वेलकम करूंगी, अगर if once she is off her baggage and she wants to reconnect, rebuild, so I can just wait for her and just believe के वो चाहेगी चीजें अच्छी करना, चीजें बेहतर करना, तो मैं of course I am more than happy, more than happy। अभिनव ने मुझसे कहा था कि आई डोंट नो जैस्मिन बसीन, आई हाँ डोंट जी। नो हर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? He is so deeply hurt, so deeply hurt that it becomes difficult for him to forget and forgive in ऐसे उस पर। एक्चुअली हमें भी बहुत समय तक, या अब भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि रियल जैस्मिन कौन थी। जो वो पहले आई थी, द नाइस इनोसेंट बबली गर्ल, उसके बाद जो उसका रूप चेंज हुआ, उसके बाद मतलब उस वो हमारे साथ 100 दिन थी, 100 days शी वाज देयर विद अस। इन दोज 100 days हमने उसके तीन प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स उसकी पर्सनालिटी के देखे। मतलब हम जान ही नहीं पाए वो असली जैस्मिन कौन थी। आई बिलीव इन लेटिंग गो थिंग्स, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट। थोड़ा भुलाने में समय लगता है, बट आई फॉरगिव। यार क्लीन स्लेट के साथ मैं बिग बॉस हाउस के अंदर गई थी, और मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया है कि क्लीन स्लेट के साथ मैं बाहर भी आऊं, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट टू कीप एनी रिग्रेट्स एंड ग्रजेस। सो क्या जैस्मिन ने आपको कंग्रेचुलेट किया कि आप बिग बॉस 14 की विजेता हैं? उन्होंने फोन किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कुछ किया? अली का आज फोन था, आज उसका बर्थडे है, तो अली से ऑफ कोर्स आई कनेक्टेड। So it's okay. I don't expect anything from Jasmine. यू विश शी हैड कॉल्ड यू? Not really, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ what is she going through. And Sid, it's very easy for us to have expectations, but I really don't know what she's going through. So I would not burden her with my expectations. So it's okay. टेल मी, जब जैस्मिन ने पानी फेंका था राहुल पर, हाँ ओके, जी, हाँ जी। कुछ लोगों का कहना है रुबीना की आपने इनकरेज किया जैस्मिन को राहुल पर पानी फेंकने के लिए। यू थिंक उस कारण की वजह से राहुल और आप दोस्त नहीं है शायद? नहीं सिद्धार्थ, मेरी और अली की
30 ग्रैंड्स की शर्त लगी है, एंड विद, वो बोलते हैं ना, विद माई लाइफ बेट ऑन इट। मैं आज भी कहती हूँ, मैंने उसे पानी फेंकने पर नहीं इनकरेज किया था। मैंने उससे कहा था कि तेरा जो मन आता है तू वो बोल उससे, और वो पानी उसे पिलाने के लिए दिया था, उस पर फेंकने के लिए नहीं दिया था। जब उसने पानी फेंक दिया था, उसके बाद आई स्टूड बाय हर, बिकॉज एवरीबडी सेड ये क्या किया तूने, ये क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ वो गिल्ट ट्रिप में ना जाए उस वक्त, क्योंकि शी वाज वे टू हर्ट, शी वाज, देयर वाज सम डीप डार्क साइड दैट हैड हिट हर बैडली, और मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि आई हैड सीन हर हाउ साइकोलॉजिकली इट अफेक्टेड हर। तो मैं नहीं चाहती थी अब कोई भी आकर उस पर उंगलियां उठाए, बोले हो तूने क्या कर दिया, एंड शी शुड गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप। इसलिए मैंने, जब उसने पानी फेंक दिया था, उसके बाद आई स्टूड बाय हर एंड सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर उसने पानी फेंका है, इट इज स्टिल ओके। दैट इज द ओनली थिंग। आई डिड नॉट encourage her to throw or spill water on Rahul। और मैं ये शर्त जीतने वाली भी हूँ। अली से अभी जब वापस आएगा, he owes me 30 grams। Why आपके और राहुल के बीच में चीजें ठीक नहीं है? What went wrong? प्रिंसिपल्स, हम दोनों के प्रिंसिपल्स बहुत अलग हैं। मेरा ये मानना है, ये मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में क्या ऐसी चीजें हैं, हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसे बिग फाइट्स नेवर हैपेंड, या यू नो आर्ग्यूमेंट्स नेवर हैपेंड। सो व्हाट वाज द थिंग दैट वेंट रॉन्ग? सो दिस इज माय कंक्लूजन। हमारी फ्रीक्वेंसीज ही मैच नहीं करती है। वी आर वेरी टू डिफरेंट पीपल हु सी अ सिचुएशन इन टू डिफरेंट वेज। अगर आप देखोगे पूरे सीजन में, उसका चीजों को देखने का नजरिया अलग था, और मेरे चीजों को देखने का नजरिया अलग था। सो वी वर लाइक पोल्स अपार्ट। जब लोग ही पोल्स अपार्ट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज या उनकी वाइब्स मैच नहीं करती है, तो आई थिंक दैट वाज आवर वेरी बेसिक अंडरलाइंग इशू, जो मैच ही नहीं करते हैं। तो फिर जब कोई चीज मैच ही नहीं करती है, तो फिर दो इंसान, उनकी सोच कैसे मिलेगी? If you see Rahul somewhere, हम्म, क्या आप बोलोगे कि hey, let's try being friends? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? बुरा इंसान थोड़ी ना है वो। Ali Goni obviously is dating Jasmine Basin. आप अली के बहुत अच्छी दोस्त हैं, आज हाँ भी जी, आपने बात किया था। डू यू थिंक हाँ जी। क्योंकि आपकी और जैस्मिन की चल नहीं रही है, दोस्ती नहीं हो रही है, ये आपका हम्म। रिलेशनशिप अफेक्ट करेगा अली के साथ भी? मेरा और अली का रिलेशनशिप इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जैस्मिन। हमारा बहुत ऑर्गेनिकली रिश्ता जो है वो बना है शो में। और मेरा और अली का ना बहुत ही, क्या कहते हैं ना उसको, सबकॉन्शियस लेवल पर हमारा रिश्ता, मतलब होता है ना, फ्यू रिलेशनशिप्स दे ट्रांसफॉर्म इन अ वेरी अनस्पोकन काइंड ऑफ अ सिनेरियो। हमारा वैसा है, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद जैस्मिन। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में जस्ट बिकॉज ऑफ जैस्मिन कोई दूरियां, तनाव या ये सब आएगा। अली को भी पता है कि मेरे और जैस्मिन की इक्वेशन क्या है। मुझे भी पता है कि अली और जैस्मिन की इक्वेशन क्या है। और अली को भी मतलब जहां तक मैं उसे समझ पाई हूँ, अ, बहुत अच्छा बंदा है वो। ऐसा नॉन फसी या वो नहीं है कि क्योंकि मेरी जैस्मिन से बनती नहीं है, या फिर जैस्मिन मुझे पसंद नहीं करती है, तो अली अपना वो बना कर रखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वी वील कीप आवर रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट ऑफ जैस्मिन्स इन्वॉल्वमेंट इन हिज लाइफ।